हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ये क्या होती है इनकी डेफिनेशन। एचसीएफ ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। और जो एलसीएम है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। ओके। तो इसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट हो दोनों में, राइट। तो वो कैसे पता लगा पाएंगे, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को इनका पता लगाता है। अच्छा, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इनके 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, राइट, क्योंकि वो रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 का भाग इसमें दिया, 2 तिया 6। फिर दूसरे भाज्य गुण जो संख्या होती है कौन सी, 3 होती है, 3 एकम 3। तो 6 का अपन को पता है 2 इंटू 3 आएगा, राइट। इसी प्रकार अभी 20 कर लेंगे, 20। तो पहली जो प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 का डिवाइड जा रहा है 10 टाइम्स। अच्छा, फिर वापस से 2 की दिया, 5 बार जा रहा है, फिर 5 एकम 5, राइट। तो इसी प्रकार 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 5, राइट। अभी क्या बोल रहा है, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट जो अब बार आ रहा है भाई, एक यही आ रहा है हाईएस्ट बार, कौन सा, यही आ रहा है कॉमन, और उसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं। तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब एच सी एफ की क्या विशेषता होती है कि यह वो सबसे छोटा नंबर होता है, सॉरी, ये वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसका भाग दोनों में जाता है, दोनों संख्याओं में, दोनों में देख लो, ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते। तो यहाँ पे भी जा रहा है 3 टाइम 2 का, और यहाँ पे जा रहा है 2 का, मतलब 10 टाइम, राइट। ऐसे, राइट, जा रहा है। अच्छा, एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम का मैं बताता हूँ। एलसीएम के 2 तरीके बताऊंगा। तो एलसीएम क्या में क्या करना होता है कि जैसे एलसीएम के लिए वो एचसीएफ के लिए था, ये एलसीएम के लिए वही अपन को उनके मल्टीपल करने पड़ेंगे, राइट। और और ये अपन इसके गुणनखंड कर दिए। अब जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लिखना है, राइट, लिख दिया एलसीएम के लिए। कॉमन आ रहा है वो एक बार लिख दिया, और बाकी के हैं वो भी लिखना है, जो बच गए वो भी लिखने हैं, राइट। 2 इंटू 5, जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लिखना ही है, और बाकी के जो बच गए वो भी लिखने हैं। तो इनका अगर मल्टीपल करेंगे, 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60 है, राइट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा एलसीएम ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, दूसरा एलसीएम ज्ञात करने का क्या होता है कि कोई भी संख्याएं हो, जैसे 6 और 20 है, इनका भाज्य गुणनखंड एक साथ कर दीजिए उनका। तो पहले 2 लेंगे प्राइम नंबर, 2 तिया 6, ये 10 टाइम्स क्या, अभी 2 का 3 में नहीं जा रहा है, 10 में जा रहा है, तो इसलिए 2 ही लेंगे पहले, 3 2 पंजे 10। अच्छा, अभी 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3। और अभी क्या होगा, अभी ये 5 रह जाएगा, फिर 5 एकम 5, ये एक रह जाएगा, वो एक, ये हो गया। तो अगर इसका देखेंगे एलसीएम तो वही आएगा, 60 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15, 2 30, 2 60, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। अच्छा, अब इसका मैं एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे अपने पास क्या था, 6 और 6 और 20 था, राइट। अब इनका पहाड़ा लिखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचो 30, 6 6 36, 6 सन्तु 42, 6 टू 48, 6 नवे 54, 6 नवे 54, 6 दाई 60, और फिर 66 आगे बढ़ता जाएगा, राइट, लिख रहा हूँ। और 20 का 20 कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंच, ओ रुको 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 रुको, ये 60 यहाँ पे आया, राइट, और ये 60 यहाँ पे आया, राइट। यही ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्या है, 60। इस इन दोनों का कॉमन मल्टीपल इससे छोटा हो ही नहीं सकता, राइट। देखिए, उससे पहले क्या आ रहा है, 40 आ रहा है इसका, राइट, अगर 20 की बात करें तो। लेकिन इसमें 20 कहीं आ ही नहीं, वो 40 कहीं आ ही नहीं रहा, राइट।
इसमें फिर 20 है तो 20 भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो कॉमन है इन दोनों में वो क्या है, 60 है, 60। अच्छा, इसके बाद 60 के बाद क्या आएगा, 60 के बाद में 60 के मल्टीपल में आएंगे, 120 आएगा उसके बाद में, जो इन दोनों में कॉमन होगा, राइट, क्योंकि ये 120 है ना, और फिर इसका 6 का पहाड़ा अगर 100 मतलब 20 बार बोलेंगे तब जाके 120 आएगा, तो दूसरी बार जो कॉमन आएगा वो, लेकिन वो लोएस्ट थोड़ी है, लोएस्ट तो 60 ही रहेगा। तो ये होता है एलसीएम, राइट। ऐसे पढ़ा लिख के भी कर सकते हैं, बट अपन को बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए, तो जो तरीके मैंने 2 बताए हैं वैसे करना है, राइट। अब कुछ, तो यहाँ पे अपन पहले 6 और जो 20 है उनको उनके गुण अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, राइट। तो ये रहा 2 × 5, राइट। अब एचसीएफ की डेफिनेशन अगर इसके जो किताब में लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ओके, तो उनमें से दोनों में से अपन देखें तो उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2 है, राइट। अच्छा, 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। अच्छा, और इसको 2 की पावर 2 × 5 की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अच्छा, उभयनिष्ठ ये 2 है, इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 है, तो बस ये 1 ही आ जाएगा, राइट। फिर एलसीएम के लिए क्या है कि संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, राइट। तो प्रत्येक, अच्छा इसमें क्या है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है दोनों में, क्या अगर अपन करें 2, 3, 5, ओके, ये 3 है, राइट, 2, 3 और 5, ओके। अच्छा, अब इनमें क्या बोला, प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अच्छा, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, हम इन दोनों में देखें तो 2 है। अच्छा, इसका हो गया। फिर आगे 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, राइट। अब इनको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये वही 60 आने वाला है, 4 4 × 12 12 पंजे 60, राइट। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ दोनों संख्याओं का और एलसीएम दोनों संख्याओं का क्या होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। अच्छा, अपना एचसीएफ कितना आया था, 6 और 20 का 2 आया था। एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। वो संख्या क्या थी, जैसे ए थी तो ए क्या थी, 6 थी। एक बी क्या थी, 20 थी। अभी करके देख लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट, क्या बोल रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। एचसीएफ कितना था, 2, एलसीएम कितना है 60, ए कितना है 6, बी कितना है 20। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120, और ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 120। अच्छा, इसका मतलब तो ये है, ये थोड़ा हमें अपन को ध्यान रखना है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होती है, ये दो संख्याओं के लिए लागू होती है। अच्छा, अभी 3 संख्याएं हैं, उसके लिए चीज़ ट्रू है या नहीं है वो अपन नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हैं उनमें चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।